Good morning, all of you. Today we are discussing the reproductive systems in humans. This is the video for the 9th and 10th class generally, and 8th class also. There's some important the introductions of the reproductions. On attaining the maturity. जब क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो मेजोरिटी को अटेन करता है, इवन दे द प्रोड्यूस द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन टाइप्स, अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को क्या करते हैं कि प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है. दस द कंटिन्यूस ऑफ द वेरियस स्पीसीज मेंटेन इन दिस द यूनिवर्स, अपने ही हर जाति जितनी भी जातियां हैं वो क्या करती हैं, अपनी जो स्पीसीज है उसकी वेरियस स्पीसीज मेंटेन इन द यूनिवर्स, अपने आप को बनाए रखने की, ब्रह्मांड में अपने आप को बनाए रखने की क्या करती हैं, कोशिश करती हैं. एक तरह के प्रोसेस के थ्रू अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देने का काम करती है. उसे हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं. जब मेच्योरिटी लेते हैं तब, ऐसा नहीं कि जन्म लेते तुरंत रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है. Reproduction is the production of young ones by an organism. Reproduction जो है एक तरह का क्या है, प्रोडक्शन है, जो कि क्या करता है, यंग वंस को ऑर्गेनिज्म के क्या करने का काम करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है. Humans are sexually reproducing and viviparous. Human being जो है वो sexually reproduce करता है, उसका काम वो क्या करता है, उसके अंदर ऐसा कोई दूसरे ऑर्गन नहीं है. जैसे कि हमने जो आपकी प्रीवियस क्लासेस है उसमें हमने पढ़ रखा है कि जो रिप्रोडक्शन है दीज आर आल्सो द टू टाइप्स, दो तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल. तो ह्यूमन बीइंग जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और विविपेरस है, अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल. क्या करता है भाई, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट सेक्स. यहाँ पर मेल जो है उसके गैमेट से स्पर्म्स, और जो आपकी फीमेल है उसके वहां से आते हैं एक्स. ये दोनों ही गैमेट्स हो गए, मेल और फीमेल गैमेट्स हो गए. इन दोनों के फ्यूजन के कारण जो आपका क्या होगा कि एक गैमेट बनेगा, जैसे कि मेल में गैमेट बना और फीमेल का गैमेट बना. इन दोनों के ऑर्गन के जो गैमेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल के गैमेट्स के सेक्स ऑर्गन के थ्रू क्या हुआ, फ्यूजन हुआ. इट इन्वॉल्व्स द टू पेरेंट्स, इसमें दो तरह के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ईच पेरेंट्स द प्रोड्यूस द गैमेट्स, और हर पेरेंट्स क्या करता है, गैमेट्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है. मेल गैमेट्स आर कॉल्ड द स्पर्म्स, मेल गैमेट्स को स्पर्म्स कहा जाता है, व्हाइल द फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड द एग्स. जो फीमेल गैमेट्स है उसको क्या कहा जाता है, एग्स कहा जाता है. ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, these gametes fuse the zygote. अब ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं. जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, विच फर्दर प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म. और ये जायगोट वापस से क्या होता है कि डिवाइड होते होते क्या बताता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को. एक टू एंड सेल मिली, ये दोनों सेल जो थी जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ था, फादर के हाफ क्रोमोसोम, मदर के हाफ क्रोमोसोम, दोनों मिलकर के क्या हो गए आपके 46 हो गए. 23 दोनों मिलकर के आपके कितने हो गए कि 46 क्रोमोसोम हो गए, जिसने कि क्या बनाया, जायगोट को फॉर्म किया. जायगोट डेवलप होते होते किसमें चेंज हो गया आपका, न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर. देन आफ्टर आता है प्यूबर्टी, एडोलेंस भी किसको कहा जाता है, एडोलेंस. 8th क्लास में 7th क्लास में इसको एडोलेसेंस का प्यूबर्टी को. फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द डेवलपमेंट ऑफ अ सेक्स
cell responsible occurs in a definite times of interval which is known as puberty. अब क्या होता है कि प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज जिसके अंदर जो आपके दोनों डिफरेंट सेक्स है, यानी मेल और फीमेल दोनों ही जो अलग अलग लिंग वाले जो हैं उनके अंदर डेवलप होते हैं सेक्स सेल रिस्पॉन्सिबल्स अकर इन अ डेफिनेट टाइम. एक इंटरवल में के बाद में क्या होता है उनके अंदर वो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. जैसे स्पर्म्स बनना मेल के अंदर, एग्स बनने फीमेल के अंदर बनना चालू हो जाता है, उसको कहा जाता है प्यूबर्टी, यौवनावस्था जिसको कहा जाता है. इसके बाद में जाता है हम नीचे. इन दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर द सेक्सुअल डेवलपमेंट इज द ऑब्जर्व्ड. इस पीरियड के अंदर क्या होता है, जो प्यूबर्टी वाली स्टेज है वहां पर आपका क्या होता है, ऑब्जर्व होती है कि भाई बच्चा जो है, छोटा बच्चा था जो क्या था कि आपका 12-13 साल का था, उसके बाद में उसमें क्या हो रही है कि प्यूबर्टी शो होना शुरू हो जाती है. नॉर्मली बॉयज के अंदर दिखना शुरू हो जाते हैं, गर्ल्स के अंदर दिखना शुरू हो जाती हैं. तो ये क्या प्रॉपर्टीज है भाई देख लीजिए. ऑब्जर्व एंड सेक्सुअल मैच्योरिटीज इज कम्स. और प्यूबर्टी के बाद में आपकी क्या हो जाती है, ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्व करते हैं उसके अंदर कुछ सेक्सुअल डेवलपमेंट, मैच्योरिटी आ जाती है कम्स. जैसे कि लड़कों के अंदर भारी आवाज हो जाती है, गर्ल्स के अंदर क्या हो जाती है, शर्मिलापन ज्यादा बढ़ जाता है. ये सब चीजें जो होती हैं, मॉस्क्यू, ये सब बढ़ना. सिम्टम्स, द सिम्टम्स ऑफ द प्यूबर्टी इन मेल्स आर. अब मेल में क्या सिम्टम्स इस प्यूबर्टी के कारण चेंज होंगे. हैवीनेस, साउंड, पहले बिल्कुल छोटी क्लासेस में थे, आवाज थोड़ी क्या थी आपकी, सॉफ्टनेस थी. जैसे ही आप बड़ी क्लास में जा रहे हैं 11, 10th, 11, 12 के अंदर, तो आपकी आवाज में क्या हो जाता है, भारीपन आ जाता है, सॉफ्टनेस कम हो जाती है. एपरिंग्स ऑफ द ब्रेड्स और मॉस्क्यूज, आपकी दाढ़ी मूछ निकलना शुरू हो जाते हैं. एपरिंग्स ऑफ हेयर्स इन अ आर्म पीट, जो आपकी आर्म पीट है, अंडर आर्म्स के अंदर क्या हो जाते हैं, बाल आ जाते हैं. एंड जेंटल्स के अंदर जो आपके जन्नांग है वहां पर बाल आना शुरू हो जाते हैं. बिकमिंग्स ऑफ द स्किन टू बी द ऑयली एक्सेट्रा. आपकी जो स्किन होती है और ज्यादा क्या हो जाती है, स्किन ऑयली हो जाती है. जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है बॉयज के अंदर, पिंपल्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, वो सभी चीजें इसमें हो जाती हैं. देन अब तक बात करते हैं इन फीमेल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. हम प्यूबर्टी कैरेक्टर भी कह सकते हैं इनको, या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी कह सकते हैं. आर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, आपके जो है ब्रेस्ट है, वक्षस्थल है, उसका बढ़ना. एंड इंक्रीजिंग इन द साइज, उनकी साइज इंक्रीज हो जाती है. ऑयली स्किन हो जाती है. हेयर्स नियर द जेंटल्स एंड द आर्म पीट, वही बॉयज के जैसे ही जो आपके जन्नांग है वहां पर, और आपकी अंडर आर्म्स के अंदर बाल स्टार्ट हो जाते हैं आना. स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बॉयज के अंदर क्या था भाई, ऑयली ग्लैंड थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था, दाढ़ी मूछ आ रही थी. तो इनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो ओवरी है उसमें ओव्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, साथ में एग बनना स्टार्ट हो जाते हैं. फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन शो होता है. हर 28 डे के अंदर इसके क्या होता है, ये साइकिल रिपीट होता है. इन गर्ल्स प्यूबर्टी अकर्स इन एज ऑफ 12 to 40 years. लड़कियों के अंदर 12 से 14 साल की उम्र के अंदर, यानी 6 के आते आते. एंड द मेल इट इज द 13 to 15 years of age. बॉयज के अंदर क्या हो जाएगा, 13 से लगा करके 15 years की एज तक होता है. बॉयज में लेट होती है जबकि गर्ल्स में पहले होती है. सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कंप्लीट इन द एज ऑफ द 18-19 years. अब सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होती है पूरी तरह से कंप्लीट कब होती है, 18 से 19 साल के अंदर, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक आप आ जाएंगे, तब तक आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी. ड्यूरिंग दिस एज चेंज अकर्स इन अ सेंसेशन. अब आपके अंदर क्या होता है, कुछ चेंजेस आने, एज के साथ साथ में आपके अंदर क्या हो जाते हैं, सेंसेशंस, संवेदनशीलता, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल, मानसिक रूप से आपके अंदर और भी बहुत सारे चेंज आते हैं. कब, 18 और 19 ईयर की एज तक, यानी कि आपकी पूरी तरह से बुद्धि का विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, है ना, और आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो भी बढ़ जाती है. लेवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग,
जितना उसको रीच करना चाहिए वो क्या कर लेता है, रीच कर लेता है, सेंसेशन भी, संवेदनशीलता को भी। द बेसिस ऑफ कोर्स ऑफ चेंज occurs between puberty and the sexual maturity is secretions of various hormones। अब यहाँ पर क्या है, बेस क्या है, the base of cause change occurring between puberty and sexual maturity। puberty के अंदर और sexual maturity के अंदर जो होते हैं दोनों, इनको कंट्रोल करने वाला क्या चीज है, हॉर्मोन्स है। इन द मेल के अंदर testosterone hormones and in the female estrogen and progesterone hormones are main sex hormone। ये जो होते हैं मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन्स आपके फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करेंगे कि कंट्रोल करने का काम करेंगे। ये वीडियो यहाँ ही खत्म होता है, जनरल इंस्ट्रक्शन का था। आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपकी जो ट्रेंड नहीं जानते उन्हें भी बताएं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।